कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ ठीक नजर आता है, लेकिन अंदर एक अजीब सी डार्कनेस महसूस होती है। बाहर दुनिया चल रही होती है, लोग हंस रहे होते हैं, काम हो रहा होता है, सोशल मीडिया पर परफेक्ट जिंदगियां दिख रही होती हैं, लेकिन अंदर एक खामोश जंग चल रही होती है। बहुत से लोग इस फीलिंग को समझ नहीं पाते। कुछ लोग इसे सिर्फ उदासी समझते हैं, कुछ इसे वीकनेस समझते हैं, लेकिन असल में ये डिप्रेशन और मेंटल सफरिंग का वो पहलू है जो इंसानी हिस्ट्री का हिस्सा रहा है। इसी गहरी और इमोशनल टॉपिक को एक्सप्लोर करती है एलेक्स राइली की पावरफुल किताब अ क्योर फॉर डार्कनेस। ये किताब सिर्फ डिप्रेशन के बारे में मेडिकल इंफॉर्मेशन नहीं देती, ये ह्यूमन सफरिंग, मेंटल इलनेस, साइंस, हिस्ट्री और होप की कहानी है। एलेक्स राइली इस किताब में एक्सप्लेन करते हैं कि डिप्रेशन को डिफरेंट एराज में कैसे समझा गया, लोगों ने उसका ट्रीटमेंट कैसे किया और ह्यूमैनिटी ने डार्कनेस को समझने के लिए कितनी लंबी जर्नी तय की। किताब हमें ये रियलाइज करवाती है कि डिप्रेशन कोई मॉडर्न वीकनेस नहीं, बल्कि एक एंशिएंट ह्यूमन एक्सपीरियंस है। हर एरा में लोग इमोशनल पेन, होपलेसनेस और मेंटल सफरिंग से गुजरते रहे हैं, लेकिन हर सोसाइटी ने इस सफरिंग को डिफरेंट नजरिए से देखा। कहीं इसे स्पिरिचुअल प्रॉब्लम कहा गया, कहीं सिन, कहीं मैडनेस और कहीं मेडिकल इलनेस। एलेक्स राइली की राइटिंग इमोशनल भी है और एजुकेशनल भी। वो साइंस और हिस्ट्री को इस तरह कंबाइन करते हैं कि रीडर सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं लेता, बल्कि डीपली रिफ्लेक्ट भी करता है। किताब की शुरुआत इसी आइडिया से होती है कि ह्यूमन माइंड बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम फिजिकली इलनेस को ईजिली समझ लेते हैं। अगर किसी का हाथ टूट जाए तो लोग सिंपैथी देते हैं, अगर बुखार हो तो ट्रीटमेंट समझ आता है, लेकिन मेंटल पेन इनविजिबल होता है। इसीलिए सोसाइटी हिस्टोरिकली उसे समझने में स्ट्रगल करती रही। एलेक्स राइली एक्सप्लेन करते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस में डिप्रेशन को मेलनकोलिया के नाम से जाना जाता था। ग्रीक फिजिशियंस बिलीव करते थे कि ह्यूमन बॉडी 4 ह्यूमर से मिलकर बनी है: ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। उनका मानना था कि ब्लैक बाइल ज्यादा होने से मेलनकोलिया पैदा होती है, यानी सैडनेस और होपलेसनेस को बायोलॉजिकल इम्बैलेंस समझा जाता था। ये इंटरेस्टिंग बात है कि एंशिएंट लोग लिमिटेड साइंस के बावजूद ये समझ गए थे कि इमोशनल सफरिंग सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होती। किताब एक्सप्लेन करती है कि मिडिल एजेस में डिप्रेशन को अक्सर स्पिरिचुअल वीकनेस के रूप में देखा गया। लोग समझते थे कि सैडनेस या डिस्पेयर फेथ की कमी है। कुछ केसेस में मेंटली इल लोगों को पोजेस्ड या कर्स्ड भी समझा गया। इस वजह से बहुत लोग ट्रीटमेंट की जगह पनिशमेंट और रिजेक्शन फेस करते थे। ये हिस्ट्री का बहुत पेनफुल पार्ट है। मेंटल इलनेस को समझने की कमी ने मिलियंस लोगों को अननेसेसरी सफरिंग दी। एलेक्स राइली रिपीटेडली एम्फसाइज करते हैं कि इग्नोरेंस ऑफन सफरिंग को और बढ़ा देती है। किताब का एक इमोशनल एस्पेक्ट ये है कि डिप्रेशन हर सोशल क्लास और हर कल्चर में एग्जिस्ट करता रहा। किंग्स, आर्टिस्ट्स, सोल्जर्स, राइटर्स, ऑर्डिनरी वर्कर्स सब इमोशनल डार्कनेस का एक्सपीरियंस करते रहे। हिस्ट्री में बहुत फेमस पर्सनालिटीज डिप्रेशन से स्ट्रगल करती रही हैं, लेकिन सोसाइटी ने अक्सर इस स्ट्रगल को हाइड किया। मेंटल सफरिंग को शेमफुल समझा गया। किताब एक्सप्लेन करती है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मॉडर्न अर्बन लाइफ ने मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। सिटीज रैपिडली ग्रो कर रही थीं, लाइफ स्ट्रेसफुल हो रही थी, कंपटीशन और आइसोलेशन इंक्रीज हो रहे थे, साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रही थी, लेकिन इमोशनल वेलबींग ऑटोमेटिकली इंप्रूव नहीं हुई। मॉडर्निटी ने कंफर्ट दिया, लेकिन साथ ही एंजाइटी और प्रेशर भी क्रिएट किया। एलेक्स राइली कहते हैं कि डिप्रेशन को सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम समझना इनकम्प्लीट है। सोशल कंडीशंस भी ह्यूमन मेंटल हेल्थ को डीपली अफेक्ट करती हैं। लोनलीनेस, पॉवर्टी, ट्रॉमा, स्ट्रेस, वॉर, इन सब चीजों का ह्यूमन साइकोलॉजी पर स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होता है। किताब का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन साइकेट्री के एवोल्यूशन के बारे में है। अर्ली साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशंस अक्सर फ्राइटनिंग और इनह्यूमन होती थीं। पेशेंट्स को चेन्स में रखा जाता था, आइसोलेशन और हार्श ट्रीटमेंट्स दिए जाते थे। मेंटल इलनेस को समझने की जगह कंट्रोल करने की कोशिश होती थी। लेकिन ग्रेजुअली साइंस और मेडिसिन इवॉल्व हुई। रिसर्चर्स ने ह्यूमन ब्रेन और साइकोलॉजी को स्टडी करना शुरू किया। ये जर्नी इजी नहीं थी। मेंटल हेल्थ साइंस में बहुत मिस्टेक्स भी हुई। कुछ ट्रीटमेंट्स डेंजरस और पेनफुल भी थे। इलेक्ट्रोशॉक थेरेपीज, फोर्स्ड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन्स। किताब ऑनेस्टली डिस्कस करती है कि ह्यूमैनिटी ने मेंटल इलनेस को समझने में कितनी ट्रायल एंड एरर की, लेकिन साथ ही ये भी दिखाती है कि प्रोग्रेस पॉसिबल है।
किताब का एक बहुत डीप सेक्शन सिगमंड फ्रॉइड और साइको एनालिसिस के बारे में है। फ्रॉइड ने ह्यूमन अनकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट पॉपुलर बनाया। उनका मानना था कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और हिडन इमोशंस अडल्ट मेंटल सफरिंग को शेप करते हैं। फ्रॉइड की थियोरीज कंट्रोवर्शियल भी रही हैं। कुछ आइडिया साइंटिफिकली वीक समझे गए, लेकिन उन्होंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन शुरू की। ह्यूमन माइंड सिंपल नहीं होता। हमारी हिडन इमोशंस और मेमोरीज हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। एलेक्स राइली एक्सप्लेन करते हैं कि साइको एनालिसिस ने सोसाइटी को ये सोचने पर मजबूर किया कि इमोशनल पेन को ओपनली डिस्कस करना जरूरी है। किताब का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का डेवलपमेंट है। 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया कि ब्रेन केमिस्ट्री मूड और इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है। सेरोटोनिन और न्यूरोट्रांसमिटर्स जैसे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट बने। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस ने मिलियंस लोगों को रिलीफ दिया। लेकिन एलेक्स राइली बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं। वो कहते हैं कि मेडिसिन्स हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन वो कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होती। ह्यूमन सफरिंग कॉम्प्लेक्स होती है, कभी बायोलॉजिकल, कभी साइकोलॉजिकल, कभी सोशल, कभी एग्जिस्टेंशियल। इसीलिए ट्रीटमेंट भी मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। किताब का एक इमोशनल थीम लोनलीनेस है। मॉडर्न सोसाइटी डिजिटली कनेक्टेड होने के बावजूद इमोशनली डिस्कनेक्टेड होती जा रही है। लोग ऑनलाइन हंड्रेड्स कनेक्शंस रखते हैं, लेकिन रियल इमोशनल सपोर्ट की कमी होती है। एलेक्स राइली कहते हैं कि ह्यूमंस फंडामेंटली सोशल क्रीचर्स हैं। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स मेंटल हेल्थ के लिए एसेंशियल हैं। आइसोलेशन डिप्रेशन को वर्सन कर सकती है। किताब रिपीटेडली एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंस एम्फसाइज करती है। अगर सोसाइटी जजमेंट की जगह कंपैशन चूज करे तो सफरिंग कम हो सकती है। किताब का एक पावरफुल सेक्शन वॉर और ट्रॉमा के बारे में है। वॉर सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करती, वो साइकोलॉजिकल वुंड्स भी क्रिएट करती हैं। सोल्जर्स हिस्टोरिकली ट्रॉमा और डिप्रेशन से स्ट्रगल करते रहे, लेकिन बहुत अरसा तक सोसाइटीज ने इन इमोशनल इंजरीज को सीरियसली नहीं लिया। शेल शॉक, PTSD, एंजाइटी, ये सब ग्रेजुअली मेडिकल अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बने। एलेक्स राइली एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रॉमा ह्यूमन ब्रेन को डीपली अफेक्ट करता है। कभी कभी इमोशनल स्कार्स फिजिकल वुंड से भी ज्यादा लास्टिंग होती हैं। किताब का एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्रिएटिविटी और डिप्रेशन के कनेक्शन के बारे में है। हिस्ट्री में बहुत आर्टिस्ट्स, पोएट्स और राइटर्स इमोशनल डार्कनेस से गुजरते रहे। सोसाइटी कभी कभी सफरिंग को रोमांटिसाइज करती है, जैसे पेन ऑटोमेटिकली जीनियस क्रिएट करता हो। लेकिन एलेक्स राइली मॉर्न करते हैं कि डिप्रेशन ग्लैमरस नहीं होता, वो रियल सफरिंग होती है। हाँ, कुछ आर्टिस्ट्स अपनी पेन को क्रिएटिविटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सफरिंग डिजायरेबल है। किताब का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि मेंटल इलनेस वीकनेस नहीं होती। आज भी बहुत लोग डिप्रेशन को लेजीनेस या कैरेक्टर फ्लॉ समझते हैं, लेकिन साइंस दिखाती है कि डिप्रेशन कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। कभी जेनेटिक्स रोल प्ले करते हैं, कभी ट्रॉमा, कभी एनवायरनमेंट, कभी क्रॉनिक स्ट्रेस। एलेक्स राइली रिपीटेडली एम्फसाइज करते हैं कि शेम ट्रीटमेंट का एनिमी होती है। जितना ज्यादा सोसाइटी मेंटल इलनेस को टैबू बनाएगी, उतना ही लोग हेल्प लेने से डरेंगे। किताब माइंडफुलनेस और थेरेपी की इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करती है। मॉडर्न साइकोलॉजी ग्रेजुअली ये समझने लगी कि थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करना हीलिंग में हेल्प करता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसे अप्रोचेस लोगों को नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस इंसान को प्रेजेंट मोमेंट से रिकनेक्ट करते हैं। एलेक्स राइली कहते हैं कि हीलिंग का प्रोसेस लीनियर नहीं होता। रिकवरी में अप्स और डाउन्स होते हैं, लेकिन होप पॉसिबल होती है। किताब का एक और फैसिनेटिंग सेक्शन ब्रेन साइंस के बारे में है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने ह्यूमन ब्रेन को डीपली स्टडी करना शुरू किया। साइंटिस्ट्स ग्रेजुअली समझने लगे कि इमोशंस और कॉग्निशन ब्रेन नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। लेकिन एलेक्स राइली ये भी एम्फसाइज करते हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस अब भी मिस्ट्री है। हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, लेकिन ह्यूमन माइंड को फुली अंडरस्टैंड करना अब भी डिफिकल्ट है। किताब का एक इमोशनल एस्पेक्ट ये है कि डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस नहीं होता। कभी नमनेस होती है, कभी होपलेसनेस, कभी एग्जॉस्शन, कभी मीनिंगलेसनेस। बहुत से लोग एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि वो क्या फील कर रहे हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन और सपोर्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी सिर्फ किसी का जेन्युइनली सुन लेना भी हीलिंग का पार्ट बन सकता है। एलेक्स राइली कहते हैं कि मॉडर्न कल्चर प्रोडक्टिविटी को ओवरवैल्यू करता है। लोग कॉन्स्टेंटली बिजी रहते हैं। कंपैरिजन और अचीवमेंट का प्रेशर बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है।
ऐसे एनवायरनमेंट में एंजाइटी और डिप्रेशन नेचुरली इंक्रीज हो सकते हैं। हमारी सोसाइटी सक्सेस को सेलिब्रेट करती है, लेकिन इमोशनल स्ट्रगल को हाइड करती है। किताब इनकरेज करती है कि ह्यूमंस अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करें। किताब का एक और पावरफुल थीम होप है। हिस्ट्री के डार्क पीरियड्स के बावजूद ह्यूमैनिटी ग्रेजुअली मेंटल हेल्थ को बेटर समझने लगी। आज थेरेपी एक्सेसिबल हो रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग ओपनली अपने एक्सपीरियंसेस डिस्कस कर रहे हैं, साइंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रही है। ये प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। एलेक्स राइली कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग सफरिंग का ऑपोजिट इग्नोरेंस है। जितना हम मेंटल हेल्थ को ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे, उतनी हीलिंग पॉसिबल होगी। किताब का एक बहुत इमोशनल सेक्शन सुसाइड के बारे में है। एलेक्स राइली बहुत सेंसिटिविटी के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि होपलेसनेस इंसान को कितनी डेंजरस डार्कनेस में ले जा सकती है, लेकिन वो रिपीटेडली एम्फसाइज करते हैं कि हेल्प और कनेक्शन लाइफ सेविंग हो सकते हैं। कभी एक केयरिंग कॉन्वर्सेशन भी किसी की जिंदगी बचाने में रोल प्ले कर सकती है। किताब एम्पैथी और अवेयरनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। मेंटल सफरिंग अक्सर इनविजिबल होती है, इसीलिए काइंडनेस एसेंशियल है। आप कभी नहीं जानते कि कोई इंसान इंटरनली किस स्ट्रगल से गुजर रहा है। किताब का एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मेंटल हेल्थ बिजनेस के बारे में है। एलेक्स राइली बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देते हैं। मेडिसिन्स हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन ओवर मेडिकेशन भी इशू बन सकता है। कभी सोशल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस कहकर सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। ह्यूमन सफरिंग न्यूआंस्ड होती है, इसीलिए थॉटफुल ट्रीटमेंट जरूरी है। किताब का एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी है। एलेक्स राइली क्वेश्चन करते हैं कि नॉर्मैलिटी एक्चुअली क्या है। हर इंसान कभी ना कभी इमोशनल पेन एक्सपीरियंस करता है। फियर, सैडनेस, लॉस, एंग्जाइटी, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट है। डिफरेंस सिर्फ इंटेंसिटी और ड्यूरेशन का होता है। इसीलिए मेंटल हेल्थ को अस वर्सेस देम इशू नहीं समझना चाहिए। ये यूनिवर्सल ह्यूमन इशू है। किताब मॉडर्न सोसाइटी के पेस को भी क्रिटिसाइज करती है। हमारी दुनिया कॉन्स्टेंटली फास्ट हो रही है। नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, कंपैरिजन, नॉइज, ऐसे एनवायरनमेंट में साइलेंस और इमोशनल रिफ्लेक्शन रेयर हो गए हैं। एलेक्स राइली कहते हैं कि ह्यूमंस को रेस्ट, कनेक्शन और मीनिंग की जरूरत होती है। अगर सोसाइटी सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर फोकस करे तो इमोशनल एग्जॉशन नेचुरली इंक्रीज होगी। किताब का एक और डीप इंसाइट ये है कि हीलिंग ऑफन रिलेशनशिप्स के थ्रू होती है। सपोर्टिव फ्रेंडशिप्स, फैमिली, थेरेपिस्ट्स, कम्युनिटीज, ह्यूमन कनेक्शन डिप्रेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव फैक्टर बन सकता है। इसीलिए आइसोलेशन डेंजरस होती है। किताब रिपीटेडली रिमाइंड करती है कि नोबडी शुड सफर अलोन। एलेक्स राइली स्पिरिचुअलिटी और मीनिंग को भी डिस्कस करते हैं। बहुत लोग सफरिंग के दौरान एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस पूछते हैं। लाइफ का पर्पस क्या है? पेन का मीनिंग क्या है? क्या होप पॉसिबल है? डिफरेंट कल्चर्स और ट्रेडिशंस इन क्वेश्चंस को डिफरेंट वेज में आंसर करती हैं, लेकिन कॉमन थीम ये है कि ह्यूमंस मीनिंग सीखते हैं। मीनिंग इमोशनल रेजिलियंस को स्ट्रेंथन कर सकता है। किताब का एक इंस्पायरिंग सेक्शन रेजिलियंस के बारे में है। ह्यूमन बीइंग्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिकवरी कैपेसिटी रखते हैं। लोग सिवियर ट्रॉमा और डार्कनेस के बावजूद हीलिंग और ग्रोथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये इजी प्रोसेस नहीं होता, लेकिन पॉसिबल होता है। एलेक्स राइली कहते हैं कि होप कोई नाइव फैंटेसी नहीं, होप सर्वाइवल का साइकोलॉजिकल टूल है। किताब का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि लैंग्वेज मेंटल हेल्थ को शेप करती है। अगर सोसाइटी हार्मफुल लेबल्स यूज करे तो शेम इंक्रीज होती है, लेकिन अगर लैंग्वेज कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग हो तो हीलिंग ईजियर होती है। इसीलिए अवेयरनेस कैंपेन्स इंपॉर्टेंट हैं। एजुकेशन स्टिग्मा को रिड्यूस कर सकती है। किताब का टोन इमोशनल होने के बावजूद बैलेंस्ड है। एलेक्स राइली डिप्रेशन को ओवर सिंप्लीफाई नहीं करते। वो एक्नॉलेज करते हैं कि मेंटल इलनेस कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोग मेडिसिन से इंप्रूव होते हैं, कुछ थेरेपी से, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से, कुछ कॉम्बिनेशन से। हर पर्सन की जर्नी यूनिक होती है। किताब का एक बहुत ह्यूमन मैसेज ये है कि सफरिंग इंसान को वीक नहीं बनाती। कभी कभी सफरिंग एम्पैथी और विजडम भी डेवलप करती है। जो लोग डार्कनेस से गुजरते हैं वो अक्सर दूसरों की पेन को डीपली समझ पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेन नेसेसरी है। मैसेज ये है कि हीलिंग और कंपैशन पॉसिबल है। एलेक्स राइली रिपीटेडली एम्फसाइज करते हैं कि सोसाइटी को मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना होगा। स्कूल्स, वर्कप्लेसेस, फैमिलीज, गवर्नमेंट्स सबको इमोशनल वेलबीइंग को प्रायोरिटी देनी होगी। अगर ह्यूमैनिटी सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करे और मेंटल हेल्थ इग्नोर करे तो सफरिंग कंटिन्यू रहेगी। किताब का एंडिंग होपफुल और रिफ्लेक्टिव है।
अ क्योर फॉर डार्कनेस अल्टीमेटली डार्कनेस की स्टोरी होने के बावजूद होप की किताब है। ये हमें दिखाती है कि ह्यूमैनिटी ने सफरिंग को समझने के लिए कितनी लॉन्ग जर्नी तय की। मिस्टेक्स भी हुई, क्रुएल्टी भी हुई, लेकिन प्रोग्रेस भी हुई। आज हम मेंटल इलनेस को पहले से ज्यादा ऑनेस्टली डिस्कस कर रहे हैं। साइंस इंप्रूव हो रही है, कंपैशन इंक्रीज हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग अकेले नहीं हैं। हरारी या दूसरे फिलोसोफर्स की तरह एलेक्स रायली भी एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर देते हैं। ह्यूमन माइंड फ्रेजाइल भी है और रिजिलियंट भी। डार्कनेस रियल है, लेकिन कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग और होप भी रियल है। किताब हमें ये सिखाती है कि किसी को जज करने से पहले उसकी अनसीन स्ट्रगल को समझने की कोशिश करनी चाहिए। काइंडनेस लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। मेंटल हेल्थ सिर्फ हॉस्पिटल्स और मेडिसिन्स का इशू नहीं, ये ह्यूमैनिटी का इशू है। अगर सोसाइटीज एम्पैथी और अवेयरनेस को इंपॉर्टेंस दें तो बहुत सफरिंग प्रिवेंट की जा सकती है। अ क्योर फॉर डार्कनेस एक ऐसी किताब है जो सिर्फ डिप्रेशन एक्सप्लेन नहीं करती, ये इंसान की वल्नरेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों को एक्सप्लोर करती है। ये हिस्ट्री भी है, साइंस भी, फिलॉसफी भी और होप भी। ये रीडर को डीपली इमोशनल और थॉटफुल बना देती है, और शायद इसीलिए ये मॉडर्न मेंटल हेल्थ लिटरेचर की इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक मानी जाती है। अगर आपको ये डिटेल समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप फ्यूचर में भी इसी तरह की पावरफुल बुक्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज की समरीज मिस ना करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा मीनिंगफुल लगा। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, लोनलीनेस, होप, थेरेपी या ह्यूमन रेजिलियंस। और आपके ख्याल में मॉडर्न दुनिया में इमोशनल वेलबींग को इंप्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है?